गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 8th क्लास में बताएंगे लेसन फर्स्ट। तो देखिए, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। किसी भी चीज़ का हम सर्वेक्षण करते हैं उसके बारे में बताएंगे। सर्वेक्षण का महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। सर्वेक्षण जो है उसका चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। अंग्रेज़ों का ये विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। इन चीज़ों का बच्चों सर्वेक्षण किया जाता था और इन सभी का क्या है पता लगाया जाता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में या राज्यों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति क्या थी, इलाके और व्यवसाय के बारे में, कौन सा इलाका था, उनका व्यवसाय क्या था, ये जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, वानस्पतिक का मतलब जितनी ये वनस्पति है अपने यहाँ पर, तो इसका सर्वेक्षण किया जाता था कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, कौन कौन सी हमारी यहाँ पर इमारतें हैं, पुरातात्विक इमारतें हैं। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, वन के बारे में सर्वेक्षण किया जाता था आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी यहाँ पर बच्चों किए जाते थे। आगे अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड भंडार हमारे पास रखा है उससे बहुत कुछ हम पता कर सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं और इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। सरकारी जो अफसर होते थे वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, उनकी जो दिलचस्पी थी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें, ये जो रिकॉर्ड हैं बच्चों, इन रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है या हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है
कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। ये जो बातें हैं इनको जानने के लिए कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, जब हम इसके बारे में दूसरे इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। और जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों के तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, उनकी भी बच्चों कोई कमी नहीं रहती। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल साबित होता है। इन लिहाज से लोगों की डायरियाँ, जो लोग डायरियाँ लिखते थे, वो डायरियाँ तीर्थ यात्राएं, जो तीर्थ यात्राएं करते थे, तीर्थ यात्राएं और यात्राओं के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, बहुत लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं, ये महत्वपूर्ण होती थी बच्चों। ये जो सारी चीज़ें थी ये क्या है, महत्वपूर्ण होती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे या छापा खाना आया, तो उससे क्या अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। कई तरह के मुद्दे होते थे, जनता आपस में बहस करने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। बहुत से नेता आए और सुधारक भी आए, तो उन्होंने, चाहे सामाजिक सुधारक हो चाहे धार्मिक सुधारक हो, तो वो आए, उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। बहुत से कवि आए और बहुत से उपन्यासकार आए, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। जो बच्चों पढ़ना लिखना जानते थे, उन्होंने ये सारे स्रोत रचे। इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी इलाकों में रहते हैं, वो आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे, उनके पास कौन कौन से अनुभव थे और उनसे वो गुजर रहे थे। आगे क्या है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं, ये अखबार है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। अब ये देखिए, राजस्थान में सरकार का वो चल रहा है, तो अखबारों से हमें एक एक खबर मिल जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं। कोविड-19 के बारे में रोज़ खबर मिलती है, कितने केस किस ज़िले में आए, तो ये अखबारों का तो चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है कि दिल्ली में सन 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन जो है वहाँ पर चौंकाने वाले से आने वाले घटिया भोजन
पुलिस लाइन में कि जो भोजन आ रहा था वो घटिया भोजन के खिलाफ खाने से पुलिस वालों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि ये जो भोजन आ रहा है ये घटिया है और इसको हम नहीं खा सकते, ये तो पुलिस के बराबर ही है। तो ये वो था, खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। दूसरे जो पुलिस थाने थे उन्होंने भी इनकार कर दिया, भी हम भी ये खाना नहीं खाएंगे। एक हड़ताली का कहना था, जो हड़ताल में शामिल था, उसका कहना था, क्या कहना था, उसका कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें तो चपाती और दाल खानी पड़ती है, उसे जानवर तक भी नहीं खा सकते। ये एक अखबार की खबर थी। तो बच्चों, इस प्रकार से क्या है, आज के इस लेसन में इतना ही, आगे कल और बताएंगे। थैंक यू बच्चों।